Sir, vectors are those quantities which have magnitude and direction both. वेरी गुड. Not quantity, entities समझ लो. सॉरी, Sir, कुछ नहीं. ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती हो तो उन्हें हम वेक्टर्स बोलते हैं. लेकिन ध्यान रखना कि सिर्फ दो ही चीजें फॉलो हो जाए तो वो वेक्टर नहीं होगा, इसके साथ में उसे वेक्टर के लॉज भी फॉलो करने पड़ेंगे. अगर ये तीनों चीजें कहीं हो रही है, यानी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है और वो वेक्टर लॉज को फॉलो कर रहा है, तब हम उसे बोलेंगे कि वो एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. इज दैट क्लियर? ओके, चलिए. बहुत सारे हमारे पास टाइप हुआ करते थे वेक्टर्स के. इक्वल वेक्टर क्या है? अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल, वेक्टर्स के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं तो उसको हम बोलते थे इक्वल वेक्टर्स. फिर उसके बाद हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप आए थे. एक था इक्वल वेक्टर, दूसरा था नेगेटिव वेक्टर, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाए. ओके, तो वो नेगेटिव वेक्टर हो जाता था. सिमिलरली फिक्स्ड वेक्टर जिसका जो, ओके, नो यार कितना लेट आओगे भाई. ओके, फिक्स्ड वेक्टर तो जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है उसको हम बोला करते थे फिक्स्ड वेक्टर. फ्री वेक्टर हम किसे बोलते थे? तो फ्री वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फ्री है, फिक्स नहीं है, उसको हमने कहीं पे स्टिक नहीं करके रखा हुआ है, तो वो हमारे पास क्या हुआ करता था? फ्री वेक्टर हुआ करता था. चलिए, जीरो वेक्टर किसे बोलते हैं? कौन मुझे बताएगा? सर जिसका यूनिट मतलब सिर्फ डायरेक्शन दो, वो यूनिट वेक्टर. सॉरी सॉरी, सर आपने यूनिट वेक्टर पूछा. नो नो नो, आई एम आस्किंग अबाउट जीरो वेक्टर. व्हाट इज जीरो वेक्टर? So which has zero magnitude. वेरी गुड. मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए, डायरेक्शन डायरेक्शन arbitrary direction. यस. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया. चलिए, इसके बाद अगर आपने सेशन 4.1 को थोड़ा बहुत अगर रिकैप आपने किया हो तो हुआ हो, तो उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता था जिसको हम बोलते थे, कौन मुझे बताएगा क्या नाम था उस लॉ का? लेट मी आस्क एक ही मिनट. अरे यार मेरे को भी देखने दो भाई. हेलो खुशी. दो तीन खुशी तो नहीं है ना? खुशी त्रिवेदी की बात कर रहा हूं मैं. हाय खुशी. बेटा अनम्यूट करो. ओके, हो सकता है कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं. चलिए, दूसरे किसी को हम पकड़ते हैं. हेलो प्रियांशी. Yes, sir. ग्रेट. चलिए, ये है क्लास के अंदर. बढ़िया. बच्चे मुझे आप बताओ कि एक इंपॉर्टेंट लॉ हमने पढ़ा हुआ था 4.1 में. उस लॉ का नाम क्या था जिससे हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाला करते थे, मैग्नीट्यूड उसका? Triangle law. ओके ओके, मुझे चैट बॉक्स में आंसर्स मिलने चालू हो गए हैं. और भी अगर किसी को आंसर देना है तो चैट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज आप मेरे को वहां पे बताते रहिए. ट्राइंगल लॉ, दैट इज करेक्ट, गुड. और भी इसके अलावा एक और जो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉ है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. Parallelogram law. यस, पैरेललोग्राम का. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. सो द एक्चुअल आंसर इज पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन, उसका फाइनल जो, यस, लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं, उसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन हुआ करता था, दैट वाज r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. कौन मुझे बताएगा कि इसमें a क्या होता था? Sir, A and B are vectors. वेरी गुड. a एंड b आर द वेक्टर्स. a और b हमारे वेक्टर्स हैं. r क्या है? R is the resultant vector of. बहुत बढ़िया. r इज द रिजल्टेंट वेक्टर. वेरी गुड. रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा है वो है r. a हमारा और b जो है ये दोनों वेक्टर्स थे जिनका रिजल्टेंट क्या होता है? r होता है. लेट्स टॉक टू महर्ष. हेलो महर्ष. हेलो सर. बच्चे थीटा क्या होता था यहाँ पे? सर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स.
which vectors, resultant vector and vector A or resultant vector or vector B? Sir, we can take any one of it. Mostly we take Oh, A. mistake can किया, I- mistake किया. नहीं 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 नहीं, मिस्टेक किया है. हर्ष नहीं बोलेगा. No Harsh, you cannot speak. चलिए, let's ask to someone else. Hello Anya. Hello, sir. बच्चे, may I know ये थीटा किन दोनों के बीच का एंगल है? वेरी गुड, बहुत सारे आंसर्स मुझे A चैट और बॉक्स में B. आ रहे हैं. Vector A और बहुत बढ़िया. थैंक यू हरिति, थैंक यू हर्ष, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी आंसर दिया हुआ है, क्योंकि मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूँ. ओके, ग्रेट ग्रेट. सो ये थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. बहुत बढ़िया. बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, आर और ए के बीच का एंगल नहीं है वो, किसी के भी बीच का एंगल नहीं है वो. दैट इज ओनली एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच इज डिनोटेड बाय थीटा. अच्छा, आर और ए के बीच में, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वेक्टर था और जो रिजल्टेंट वेक्टर था, इनके बीच में भी एक एंगल हमने एज्यूम किया हुआ था. क्या था उस एंगल का नाम? लेट्स गो टू वासव. हाय वासव, Hello, sir. हाउ आर यू? Sir, I'm fine, sir. Thank you. ग्रेट. बताइए वासव, क्या किस एंगल से हमने उसको इंडिकेट किया हुआ था? क्या था उसका सिंबल? Alpha. बहुत बढ़िया. क्या इक्वेशन हुआ करती थी? कनन, कनन है बच्चे या कानन है? Sir, यस. sir, B sin theta is divided by A plus B cos theta. बच्चे, इसके साथ में मेरा एक और क्वेश्चन का पैकेज आपको मैंने डिलीवर किया हुआ था. दूसरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया आपने. कनन है या कानन है आपका नेम? Kanan. कानन है. ओके, आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. Sir, Okay. Yes. So tan alpha is equals to b sin theta divided by a plus b cos theta. ये हमारे पास एक और इक्वेशन हुआ करती थी. ठीक है. So एक क्विक रिव्यू हम ले रहे हैं इस पूरे पार्ट का. डोंट वरी, अगर आपको डेरिवेशन पार्ट के अंदर कोई दिक्कत है, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई विल हेल्प यू इन दैट. बट अभी के लिए हम फोकसिंग ऑन द न्यूमेरिकल्स. तो जो प्रैक्टिस शीट हमने आपको प्रोवाइड करी हुई है, हम उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे. सो सिर्फ एक ओवरव्यू मैं आपको चैप्टर का दे रहा हूं. डोंट वरी. ठीक है. चलिए, यस, ये जिनके हैंड रेज हैं, प्लीज आप मुझे बताइए, क्या कोई इश्यू है या यू वांट टू आंसर समथिंग? यस वासव, बोलिए. नथिंग. अच्छा, ये 8 लोगों ने हैंड रेज कर रखा हुआ मेरे क्वेश्चन आने के पहले ही. गजब यार, इनको बोलते हैं लेजेंड. ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया. मतलब सर, कॉन्फिडेंस देख लो बंदों का कि कुछ भी हो जाए हम तो आंसर कर ही देंगे, आप कैसा भी क्वेश्चन ले आओ. चलो, इसके बाद हमने देखा हुआ था सेशन 4.2 के अंदर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को और स्केलर प्रोडक्ट को. तो रिजोल्यूशन क्या होता है? मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर हमने शो कर रखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स कंपोनेंट और दूसरा होगा वाई कंपोनेंट. तो उसी के एक्स और वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट करने का जो तरीका है, उसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. तो सपोज ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल सा नॉलेज. कौन मुझे बताएगा ये कंपोनेंट कितना आता था? अरे अनम्यूट करो, बोल दो, सीधे 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 बोल दो अनम्यूट करके. Sir, A B sin cos theta. theta. B cos theta. ओके, आई एम सॉरी, मैंने इस वेक्टर का नाम ही नहीं दिया था, सॉरी. यस, चलिए, ए वेक्टर मैं इसको बोल रहा हूँ. बताइए अब क्या बोलेंगे इसको? A sin A cos theta. Cos theta. A cos theta. यस, ए कॉस थीटा. वेरी गुड, ए कॉस थीटा. और इसी को हम क्या बोलते थे? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए. सो दिस इज AX I ग्रेट cap. ग्रेट. सो उसको हम ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, या इसी को हम ए एक्स आई कैप से इंडिकेट किया करते थे पूरे वेक्टर के अंदर. ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है पता है ना सबको? आई कैप इज द यूनिट वेक्टर फॉर एक्स एक्सिस, जे कैप इज यूनिट वेक्टर फॉर y axis. y, एंड z के लिए हम क्या यूज करते हैं? के कैप. चलिए, ये जो यूनिट वेक्टर्स है, इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है. जल्दी बताओ, क्या है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड? वेरी गुड, 1 होता है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू. सो 1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो दैट इज गोइंग टू बी 1. बहुत बढ़िया. अगर हमारे पास कंपोनेंट वाइज हमने लिख रखा हुआ है, वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप
प्लस ए जेड के कैप, और मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए? प्लीज सजेस्ट मी द सुटेबल आंसर फॉर दिस. यस, Sir, ax square plus ay square X plus plus AY square. बहुत बढ़िया, ग्रेट यार. मतलब आधे से ज्यादा तो तुमने फोड़ ही डाला है चैप्टर को. सही है, सही है. ये कैप क्या है? ओके, पंथ बच्चे, जैसे अपन टोपी पहनते हैं ना, वैसे ही हम इसको आई जो है, जे है और के है, इसको भी टोपी पिना देते हैं, और इसी टोपी को हम कैप बोल के चल रहे होते हैं. ठीक है, इसका ये एक्चुअली तरीका है यूनिट वेक्टर को शो करने का. ठीक है, तो अगर किसी भी चीज के ऊपर मैं ये कैप लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं उसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. आई होप क्लियर होगा पंथ. दिक्कत कोई? अरे यार, तू थम्स अप नहीं दिया कर, हाँ या ना बोला कर. ऐसा करे मेरे को फिर वो स्क्रीन इधर उधर करनी पड़ती है. ओके, चलिए चलिए. सो के कैप इज द यूनिट वेक्टर, और यहां पर हमने देखा कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से हम निकालते हैं. इसके बाद हम आते थे डॉट प्रोडक्ट के ऊपर. डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट. चलिए ये आंसर हम पूछते हैं वर्तिका से. हाय वर्तिका. यस सर. बच्चे मुझे बता पाओगे ए डॉट बी का आंसर क्या आता है? ओ, हरिति का आंसर आ गया, ग्रेट, बहुत बढ़िया. हर्ष ने भी भेज दिया. mod A मॉड ए, वेरी गुड. mod B मॉड बी cos theta, मतलब Cos AB cos theta. theta. ओके, फाइनली ए बी cos थीटा, दैट इज आवर आंसर. ठीक है, सो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को हम ए बोलते हैं, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को हम बी बोलते हैं, और cos थीटा हमारा एज इट इज. बच्चों यहाँ जो ये थीटा है ना, प्लीज रिमेंबर दैट ये थीटा अगेन किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है. गड़बड़ करना नहीं, रिजल्टेंट और ए के बीच का, रिजल्टेंट और बी के बीच का एंगल थीटा नहीं होता. कौन है थीटा? तो थीटा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल. ठीक है, अरे हाँ ना, थम्स अप थम्स डाउन, sir, हाँ. रोने का एक्सप्रेशन, हंसने का एक्सप्रेशन, कुछ तो दो, कुछ हाँ तो sir, दो, हाँ, कुछ तो पता हाँ. चले. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. चलिए, सो हमारे बच्चे मतलब भयंकर है यार, सारी चीजें पढ़ के ही आए हुए, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए न्यूमेरिकल्स में देखते हैं अपन कितना बढ़िया अप्लाई करते हैं. एक बार पूरा मैं रीकैप करवा दूं. अच्छा, इससे पहले रीकैप, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी की भी बात अपन कर लेते हैं. ए का मैग्नीट्यूड हमने ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ था. कौन मुझे बताएगा कि ये कितने डायमेंशन वाला वेक्टर है? 3 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है? 3 dimensional. वेरी गुड, 3 कंपोनेंट 3 डायमेंशनल. अच्छा, अगर 2 डायमेंशनल होता, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ऐसा होता, तो बच्चों मैग्नीट्यूड अपन कैसे निकालते इसका? Root ax अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. AY square. गजब यार, मतलब मेरे को आज के दिन तुम लोग साइलेंट कर दोगे, इतने वायलेंट हो तुम लोग. बहुत सही, वेरी गुड, एक्सीलेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? yes sir. Yes. बहुत बढ़िया. अच्छा अच्छा, सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं थोड़ी सी, एक छोटी सी बात को. वेक्टर बी है मेरे पास, एक नया वेक्टर आया, मेरे को बोलता है भैया मेरा भी मैग्नीट्यूड निकाल देना जरा. मैंने बोला बोल तेरी वैल्यूज बोल. वो बोलता है मैं हूं बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. अब आप लोग मेरी हेल्प करो दोस्तों, मैं कैसे इसकी वैल्यू लेके आऊं, कैसे इसका मैग्नीट्यूड लेके आऊं? Plus BY square plus Z square. अरे यार, थोड़ा थोड़ा तो शांत हो जाओ यार. square. मतलब मेरी स्पीड, अरे यार मैं ही उल्टा पुल्टा किए जा रहा हूं, तुम लोग एकदम करेक्ट हो. वेरी गुड. वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर. ठीक है, तो अगर ये भी 2 डायमेंशनल वेक्टर होता, 2D वेक्टर होता, तो इसमें से जेड वाला कंपोनेंट क्या हो जाता? खत्म हो जाता. आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी इस पार्ट में. वेरी गुड भाई. फिर से यार वही रिक्वेस्ट, थम्स अप थम्स डाउन, रोने के हंसने के कोई तो एक्सप्रेशन दो. बर्थडे मनाया जा रहा है वैसे. थैंक यू फैरन, मेरा नहीं है वैसे. ओके, चलिए चलिए, ग्रेट. सो
स्केलर प्रोडक्ट के अंदर से कभी भी आप दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करते हो तो जो क्वांटिटी आपको मिलती है वो कैसी होती है, वेक्टर होती है कि स्केलर होती है? Scalar. एग्जैक्टली बच्चों, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा हुआ है, स्केलर प्रोडक्ट नाम पड़ा हुआ है। गड़बड़ करना नहीं। अगर ए डॉट बी तुमने किया हुआ है, अगर तुमने ए डॉट बी किया हुआ है तो उसके बाद कहीं भूल से भी डायरेक्शन मत लिखने लग जाना, आई कैप जे कैप कुछ भी लिख दिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बात याद रखना एक चीज और कि बच्चों आई कैप के साथ जो प्रोडक्ट होएगा कितना होएगा? 1. 1. बहुत सही, बहुत सही, 1। क्यों होता है ये तो पता ही होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस ऑफ थीटा। आई कैप और आई कैप दोनों ही एक्स एक्सिस के अलोंग हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है वो कितना हो जाएगा? 0. बहुत सही, थीटा हो जाएगा अपना 0। 90 degree. Cos 0 90. 090 Cos 0 1. Cos थीटा 0 0 1. हुआ है, थीटा 0 हुआ है, कॉस थीटा नहीं 0 हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। थीटा 0 हुआ है, yes, cos theta 1 हो जाएगा। So magnitude of I cap is 1, magnitude of this I cap is also 1, and cos theta is also 1. 1 1 1, that is 1 3 नहीं, ठीक है? Sir. Yes. So this is going to be I cap dot I cap that equals to 1. चलिए बात करते हैं I cap dot J cap की। बताओ बच्चों, I cap dot J cap इन दोनों के बीच का एंगल कितना? I cap Zero. long 0 आएगा, 90 अरे डिग्री होगा। एंगल बोला है, एंगल 90 डिग्री Angle 90 degree. एंगल अबे टीचर मैं हूँ, ओए टीचर मैं हूँ, तुम लोग इतना तो समझो यार, मेरे को ही नहीं बोलने दे रहे हो यार, हद हो गई। कोई नहीं, चलो अच्छा लग रहा है। देखिए एक्स एक्सिस हमारी इस तरफ है, वाई एक्सिस इस तरफ है, यानी एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आएगा वो इधर, वाई के अलोंग का यूनिट वेक्टर इधर। एंगल बोल कितना, बोल एंगल कितना है भाई? 90 degree. डिग्री बहुत सही, चलिए फोड़ देते हैं इसको भी। आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा, थीटा बोले तो 90। दिस आंसर इज गोइंग टू बी 0। किसी को दिक्कत तो रेज योर हैंड, अदरवाइज स्टार्ट गिविंग मी सम सिग्नल सो दैट आई कैन मूव अहेड। वाओ, चलिए मोस्ट ऑफ लोगों की तरफ से सिग्नल्स आ चुके हैं, थैंक यू थैंक यू। रुद्र बच्चे हो आप मीटिंग में या फिर आराम फरमा रहे हो कहीं पे? रुद्राज, ओके ओके। क्या बिना, कैसे हो? नो रिस्पॉन्स। ओ, क्या करते हैं बच्चों ऐसे ऐसे लोगों का जो फिर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, उनको अपन क्या करते हैं क्लास में? सर फेंक दो बार। ऐसा नहीं होता है बे, नाम लिखा जाता है। तू इतना हार्ड क्यों हो रहा है यार? चल नाम ही लिखते हैं ना, नाम नहीं लिखा जाता है क्या? नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, सो इसके बाद हम थर्ड सेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड सेशन के अंदर आपने इन्हीं कंपोनेंट्स को आई कैप और जे कैप के अलोंग देखना सीखा था, ज्यादा कुछ खास था नहीं। जो लास्ट में आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। यस विश्वा, एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड? नो सर। यस निशित, 2 सेशंस हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। ये अपनी मस्ती में या तो तुमको पता नहीं चला या तो फिर तुम कहीं खो चुके थे, कोई बात नहीं। ये हम क्विक रिव्यू कर रहे हैं बच्चे, पूरा 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 उसको लेके नहीं चल रहे हैं, एक टॉपिक नहीं कंसिडर कर रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है? और अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत रहती है तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई विल बी देयर टू हेल्प यू, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, सो हमने 3 इक्वेशंस देखी थी मोशन की। v इक्वल्स टू u प्लस at, एक्सिलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए आपने कुछ इस तरीके की 3 इक्वेशन देखी हुई थी। v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन हम पूछ लेते हैं रिया से। हाय रिया। हेलो सर। बताइए रिया, क्या इक्वेशन होगी थर्ड वाली? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2as, बहुत बढ़िया। लेट्स टॉक टू वंश। हाय वंश। Hello, sir. बच्चे, कैन यू टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय एस? एस क्या होता है अपना? Sir, I exactly don't remember. Sorry. ओके, तो बात
नहीं डिस्प्लेसमेंट सर। यार, ये डिस्टेंस वाले कौन कौन हैं? डिस्टेंस वाले कौन कौन हो यार? ये नहीं करो यार तुम लोग। Displacement. डिस्टेंस बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं? प्लीज बी कंफर्म ऑन दैट। हु इज श्योर इन दिस कि डिस्प्लेसमेंट होता है कि डिस्टेंस होता है? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, यानी कोई श्योर नहीं है। ओए, ऐसा नहीं करते तुम लोग। सर श्योर है क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट होता है। लेता है इसलिए डिस्प्लेसमेंट आएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है। यस, डिस्प्लेसमेंट ही होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी तो गिवन। ध्यान रखना कि इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं और डिस्टेंस भी बोलते हैं। इसका रीजन ऐसा है ना कि थर्ड चैप्टर के अंदर जो आपने पढ़ा ना, वो पूरा का पूरा 1D मोशन था, ठीक है? और 1D मोशन के अंदर आपका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, अगर रिटर्न नहीं आ रही है, ऑब्जेक्ट फिर से घूम के पीछे नहीं आ रही है, तो उस टाइम पर उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, वो बच्चे सेम हो जाता है। और सेम हो जाता है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट, कंफ्यूज नहीं हो, ये डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है? ओके, सो ये 3 इक्वेशन हुआ करती थी। अब आपने देखा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके 2 कंपोनेंट निकल के आएंगे। एक x कंपोनेंट होगा, सो vx इक्वल्स टू ux प्लस axt। ऐसे ही vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt, यानी कि x डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी प्लस x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ऐसे ही y डायरेक्शन की वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y डायरेक्शन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ y डायरेक्शन इनटू टाइम। सर यही नहीं मिल रहा है हमको, टाइम ही नहीं मिल रहा है, बाकी जीवन में हमारे सब कुछ है। ये ऑनलाइन क्लासेस ने हमारे दिमाग की धज्जियां उड़ा रखी हैं। आई कैन फील इट। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बट है ना, फोड़ देंगे यार, चिंता नहीं करो। सारी चीजें, रिवीजन भी हो जा रहा है, सो एग्जाम्स अपनी एकदम भक्कम की जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, सो ये एक इक्वेशन हो गई। ऐसे ही एक्स डायरेक्शन के अंदर और वाई डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, इसकी इक्वेशन भी अपन डिराइव करते हैं। एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यूएक्सटी प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। अब मेरे को एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर जी आपने t के पास में x क्यों नहीं लगाया? अब मैं बोला मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को आप लोगों में से कोई बताओ कि मैंने टी के पास में सफिक्स में एक्स क्यों नहीं लगाया? सर मैं बोलूं? सर टी कोई पर्टिकुलर एक्सिस का नहीं हो सकता, टी पूरे मोशन का होता है। सर हम एक ही बॉडी का निकाल रहे हैं तो उसके दोनों कंपोनेंट्स के लिए टाइम सेम रहेगा। वेरी गुड। या इसे आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये जो टाइम है ना बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी, और एक्स और वाई आप क्या शो करने के लिए इंडिकेट कर रहे होते हो? वेक्टर क्वांटिटी। यस, डायरेक्शन बताने का ट्राई कर रहे होते हो। एग्जैक्टली, डायरेक्शन बताने का काम कर रहे होते हो। और टाइम जो है वो अपना स्केलर पार्ट है, तो स्केलर के नीचे एक्स लगाओ नहीं लगाओ उससे अपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, ग्रेट। सो ये चीजें हमारे पास हैं। इसके अलावा सेशन 4.4 के अंदर आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन सीखे थे प्रोजेक्टाइल मोशंस के लिए। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है अपनी, उसके लिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस देखे थे। आई होप याद होंगे। सर यस सर, मुझे मतलब वेक्टर प्रोडक्ट में एक डाउट है सर। बच्चे अभी ये चैप्टर में अपने पास वेक्टर प्रोडक्ट है नहीं, बट येट आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो या मुझे मीटिंग खत्म होने के बाद एक बार कॉल करना या जूम की लिंक भेज देना। आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? मैं नो योर नेम प्लीज, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे मैं सारे वो निशित सर, निशित। ओके ओके, यस निशित, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना या मुझे आप कॉल कर लेना। आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? यार जिन बच्चों ने वीडियो ऑन रखे थे उन्होंने भी बंद कर दिया यार, ये तो गलत बात है। हो मेरा वीडियो तुम लोग ऑन रखवाते हो, अपना वीडियो ऑफ कर देते हो, ये तो चीटिंग है। वो सिंगम में बोलता है ना, चीटिंग करता है तू, तो तुम लोग चीटिंग करते हो यार, ऐसा नहीं करो। बाप रे बाप, सीधी बेइज्जती। मतलब किसी ने भी वीडियो ऑन नहीं किया मेरे बोलने के बाद भी। ओए एक्सप्रेशन देना बंद करके वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं क्वेश्चंस की फायरिंग चालू करूंगा तुम्हारे ऊपर।
वही तो चाहिए सर। हाँ मेरे को पता था यही बोलोगे सर, वही तो चाहिए था। कोई नहीं, चलिए चलिए। सो प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करते हैं। कितने मिनट का वैसे सेशन खत्म हो गया? ओके 28। 30 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद हम 3 मिनट का एक ब्रेक लेंगे, ठीक है? 3 मिनट का अपने पास एक ब्रेक आएगा। सो आप उसमें पानी वानी आराम से जाके पी सकते हो, ठीक है? चलिए, सो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर MS धोनी का वो जो लास्ट बॉल के ऊपर 6 है, वो कितने लोगों को याद है? 2011 के अंदर क्रिकेट कौन कौन देखता था उस टाइम पे? ओ बहुत ही छोटी एज से यार तुम लोग तो क्रिकेट के फैन हो। सही है सही है। ओके ग्रेट। चलिए, सो वो ऐसे जो हिट्स होते हैं ना, उनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, वो ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके का अपने को दिखता है। एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? सो अगर आप स्पेस में किसी बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंक दो, तो उस टाइम पर वो जिस तरीके से उसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है, दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्रेविटी। इस डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता नहीं है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट आइडियल कंडीशन ओनली। यहाँ इधर है ना, अगर एयर वेयर तुम मान लेते हो ना, हवा हवा अगर है, तो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस इसके ऊपर लग रहा होता है। तो आइडियली बोले तो नो रेजिस्टेंस इन नो चेंज इन वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट प्रैक्टिकली देयर इज सम चेंज। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस है बच्चों। हवा चल रही है तो थोड़ा रेजिस्टेंस तो उसके ऊपर आएगा, थोड़ा सा माइनर सा इफेक्ट उसके ऊपर आता है। बड़ी जो प्रिसाइज कैलकुलेशंस होती हैं, उनके लिए इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है। छोड़ नहीं सकते हो, स्किप नहीं कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए इन सारी चीजों को हम क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। कोई सोच रहा हो कि यार अपने को इसरो ज्वाइन करना है, नासा ज्वाइन करना है, साइंटिस्ट बनना है, तो ऐसे टाइम पे आपको इन बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर बहुत बड़ा फोकस करना पड़ेगा। यू नो, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये सही है उल्टा है क्या था? चलो कोई बात नहीं, लेट इट बी। सो यहां पर हमने इनिशियल वेलोसिटी u के साथ एक ऑब्जेक्ट को फेंका और वो स्पेस के अंदर मूव करना चालू कर देता है, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री बनती है, जो मोशन उसका होता है, उसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन में एक ही एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है, एंड दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो हमेशा किस तरफ एक्ट कर रहा होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल ये जो डिस्टेंस कवर करता है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेंज बोलते हैं। कहीं मैं गलत हूं तो प्लीज मेरे को करेक्ट करना। ये जो हमारे पास ये हाइट है, जो इस प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट को अटेन किया हुआ है, इसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। मैक्सिमम हाइट। चलिए, सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज, मतलब पूछते हैं आपसे कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है। कौन मुझे बताएगा कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? सर मैं बताऊं? यार हर चीज का आंसर तू देने लग जाता है, ऐसे ऐसे नहीं चलता यार हर्ष। मेरे को और भी लोगों से बात करनी है। सर मैं बताऊं? प्लीज, व्हाट्स योर नेम? दक्ष। दक्ष। दक्ष, यस दक्ष, बताइए सर मैक्सिमम हाइट। u स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन 2g। अगर करेक्ट है तो सभी लोग मेरे को, करेक्ट है तो मेरे को थम्स अप दे दो, या तो फिर चैट बॉक्स के अंदर करेक्ट करेक्ट का मैसेज डाल दो, जो भी तुमको सही लगे। बोले सर हम तो आलसी हैं, थम्स अप दे देंगे अगर सही होएगा तो। क्या बोला था दक्ष आपने वैसे? u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। u स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g। नहीं सर गलत है। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा आएगा। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, होता है होता है होता है होता है, कोई बात नहीं। चलो तो बच्चे, ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है तुमने। डोंट वरी, हमसे भी बड़ी होती थी यार, हमसे भी बहुत बार होती थी। एक तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ना, दिखते एक ही जैसे हैं, एकदम सगे भाई बहन लगते हैं, ठीक है? तो पहला वाला याद करो तो दूसरा कंफ्यूज हो जाता है, दूसरा याद करो तो पहले में कंफ्यूजन आ जाता है। हाय वैष्णवी। हेलो सर। बेटे आर यू देयर? और यस सर, आई एम देयर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। ओके यस, सो ये इसका जो बच्चों करेक्ट एक्सप्रेशन है, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर आएगा, थीटा आएगा, स्क्वायर आएगा सर। स्क्वायर आएगा। थीटा तो सिर्फ रेंज में आता है।
एग्जैक्टली सो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और अगर मैं रेंज के लिए फॉर्मूला आपसे पूछूं तो रेंज इक्वल्स टू हमारे पास होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। करेक्ट है? यस सर। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट किसको बोलते हैं बच्चों? सर 2u sin थीटा बाई ओ वो तो फॉर्मूला है भाई, भाई वो तो सर टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर द Total time during सर which प्रोजेक्टाइल को कवर करने के लिए ऑब्जेक्ट जो टाइम लेता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ओ यार, तुम लोग एक साथ चालू हो जाते हो ना तो अलग ही लेवल पे चले जाते हो। मतलब मैं पूछ रहा हूँ किसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, तो सारे के सारे एक्सप्रेशन बोले जा रहे हो। कोई नहीं। सो जितने टाइम तक हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो मोशन के अंदर रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। यानी कि प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और बच्चों इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हुआ करता था? TF इक्वल्स टू, बोलो अब बोलो, sin theta by sin थीटा बाय जी, sin theta साइन by थीटा बाय जी। अच्छा मेरे को एक चीज और याद आ रही है कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट बाय 2 को भी मैं कुछ बोला करता था। u sin टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ असेंट है, टाइम ऑफ डिसेंट जो भी रखता है। यस, टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट कुछ भी आप उसको बोल सकते हो। यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय या मैक्सिमम हाइट से नीचे पहुंचने में लगने वाला टाइम, दोनों ही आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सो टाइम ऑफ एसेंट दैट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। दिक्कत किसी को इतने में? अगर है तो रेज योर हैंड, और नहीं है तो स्टार्ट गिविंग द थम्स अप। हेलो हेतवियन, जानवी, हाय सर। बच्चे दिक्कत तो नहीं आ रही है कोई? नो सर। ग्रेट, बढ़िया है। ओके सो ये था हमारे पास प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट। अब अगर हम इसके बाद, अच्छा एक खास बात इसमें और थी बच्चों, अगर आपको याद हो तो इसमें क्या बोलते हैं? रेंज ही बोलते हैं ना? हाँ, रेंज के मामले में एक खास बात थी भाई लोग। क्या था कि ये दो जगहों पर इक्वल होती है, दो एंगल्स पे ये इक्वल होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एग्जैक्टली, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज की जो वैल्यू होती है, बहुत सही यार। इस चीज के लिए तो तुमको मेरी तरफ से जो अपनी ऑफलाइन क्लासेस होंगी ना उसमें चॉकलेट होगी, लेकिन अभी चॉकलेट नहीं मिल सकती, इसीलिए ये हैप्पी बर्थडे वाले इमोजी से काम चला लो। ठीक है, एंजॉय करो इसको लेके। ओके सो दिस इज गोइंग टू बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, और ये इक्वल होता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ये जो रेंज होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, तो ये पार्ट अपना फिनिश हुआ। अब इसके बाद अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो उसमें हमने यस ट्रेजेक्टरी रह गया। यस, ट्रेजेक्टरी रह गया, बिल्कुल ट्रेजेक्टरी रह गया। बट टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल पार्ट्स, तो आज की होमवर्क शीट के अंदर जो हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं बच्चे, उनमें उस इक्वेशन का खास यूज है नहीं, बट ये अगर आपने याद दिला दिया है तो आई वुड लाइक टू राइट इट डाउन। क्या होता था, कौन बताएगा? अच्छा आप ही ने बोला तो प्लीज मेरे को बता भी दो बच्चे। चीटिंग नहीं, नोट्स में से नहीं देखना है, गलत बात है। काफी सारे लोग देखने लग गए वो नोट्स के अंदर। यस बताइए, y इक्वल्स टू क्या है बच्चे? x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यस, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो ये ट्रेजेक्टरी की हमारे पास इक्वेशन थी, यानी सारी इक्वेशंस ऑलमोस्ट हमने कवर कर ली हुई हैं इसके अंदर। अब अगर हम लास्ट में बात करें एक्सेलरेशन वाले पार्ट की, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हुआ करता था हमारे पास, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके इक्वल था? कौन मुझे बताएगा? v स्क्वायर बाय r। v क्या होती है बच्चे? लीनियर वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। v स्क्वायर बाय r में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac इक्वल्स टू होता है v स्क्वायर अपॉन r, और इसी के ऊपर से आपने ओमेगा स्क्वायर। एग्जैक्टली, यस बेट, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। अगर आपको याद हो तो v इक्वल्स टू एक और इक्वेशन हुआ करती है r ओमेगा। सो अगर यहां हम रिप्लेस कर दें r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी ओमेगा स्क्वायर r। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। इसके अलावा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का और ये जो लीनियर वेलोसिटी है इसका रिलेशन मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा, एंगुलर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, है ना? यस सर। इसके बाद अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, सो कोई मुझे बता सकता है क्या इक्वेशन होती है टाइम पीरियड की? सर 1/3
Yes, 1 upon not v. You cannot call it v. New. That Yes, is sir, new, frequency. New. Yes, न्यू बोलो या फ्रीक्वेंसी बोल दो. इट्स ओके, ग्रेट. चलिए इसको हम टी से इंडिकेट करते हैं. ठीक है. अच्छा, इस ओमेगा का यूनिट क्या होता है? कौन बताएगा? सर रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर Radian per सेकंड, second. रेड पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड. अच्छा, डायमेंशंस क्या होंगे? रेडियन का डायमेंशन हो जाएगा हमारे पास m1 l1 t1 है ना. -1 सर रेडियन M0 L0 T minus 1. सर डायमेंशन -1 Radian ग्रेट रेडियन ग्रेट, का तो बहुत बढ़िया dimension बहुत नहीं बढ़िया. होता। अरे अरे सही 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 बोल रहे हो यार, सही बोल रहे हो. मैं जानबूझ के गलत बोल रहा था. चलिए, रेडियन जो है ये हमारे पास यूनिट लेस क्वांटिटी है और इसका कोई डायमेंशन, सॉरी, ये रेडियन जो है वो डायमेंशन लेस यूनिट है. सेकंड चैप्टर के अंदर ऐसा एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर मिला होगा कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के नाम बताओ जिनके यूनिट तो होते हैं पर डायमेंशंस नहीं होते. तो एंगल और सॉलिड एंगल, दो चीजें हमने उसके हाँ। आंसर में लिखी हुई थी कि यूनिट रेडियन और रेडियन और square। स्टे रेडियन तो है बट उसका डायमेंशन नहीं है. तो इसका जो डायमेंशन हो जाता है m0 l0 t-1. सभी एग्री करते हैं इस बात से? अगर हाँ तो Yes, थम्स अप sir. दे दो. Yes, sir. ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. फ्रीक्वेंसी की हमने, अगर यहां से हम फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना ले, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड. सो इंटरचेंजेबल है दोनों चीजें. ग्रेट, इंटरचेंजेबल है दोनों चीजें. अगर मैं फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बना लूं, सो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. ये कहानी है हमारे पास. ओके, और इसी पर से हमारे पास ओमेगा की एक और इक्वेशन बन के आई थी. ओमेगा इक्वल्स टू हुआ करता था 2 पाई बाय टी, और इसको हमने लिखा था 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय टी, और फाइनली हम इसको लिखते थे 2 पाई इनटू. यस, ठीक है. यस यस यस. और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में फिर तो पता ही होगा. रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन, पहले लीनियर एक्सेलरेशन, जैसे लीनियर वेलोसिटी जो थी वो आपकी किसके इक्वल थी? एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस के. वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है अल्फा, वो, यस यस यस, ओमेगा अल्फा आर के इक्वल होता है. अपॉन dx होगा ना सर? बिल्कुल, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है. डी ओमेगा बाय डी टी, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी बोलेंगे बच्चे उसको हम. सर, यस, सर रिलेशन थे ना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट को भी समझाएंगे. ओके. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट बच्चे क्या होता है, जब आप कोई स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हो और पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चले जाते हो, तो ये है हमारा लीनियर एक डिस्प्लेसमेंट. एक लाइन के अंदर आपने डिस्प्लेस हो गए हो. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बच्चों, तो उस टाइम पर मान लो कि आप थे, ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ना, भयंकर वाला पार्ट है जिसको देख के अपन डरते थे 8th 9th के अंदर. 11th 12th के अंदर बच्चों इससे और डर लगने वाला है, चिंता नहीं करना. मैथ्स वाले इससे और घबराएंगे, या हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगता हो, बट मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल हुआ करता था. लेट इट बी. अब मेरी बात नहीं होनी है, तुम्हारी बात करनी है मेरे को. चलो, सो ये है हमारे पास. इनिशियली मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर थी और वो सर्कुलर मोशन में थी, रोटेट हो रही थी, और यहां बाद में पहुंच जाती है. ठीक है. सो पहले वो एंगल कितना बना रहा था? एक्स एक्सिस के साथ θ1 एज्यूम कर रहे हैं, इतना एंगल बना रहा था. अब जो वो एंगल बना रहा है वो इससे बड़ा एंगल बना रहा है, लेट्स से वो θ2 है. तो फाइनल एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहां से, वो माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फाइनल जो एंगल बना है θ2 माइनस इनिशियल, दैट इज डेल्टा थीटा, θ2 माइनस θ1. प्रॉब्लम कोई? ओके, ठीक है. 3 मिनट का बच्चों अपने पास ब्रेक है, तो आराम से आप पानी वानी पी लो, और 3 मिनट के अंदर ये मीटिंग नहीं एंड कर रहा हूं, ध्यान रखना. मीटिंग चालू है बट पानी वानी आप पी के आ सकते हो. देयर आर 3 मिनट्स विद यू. सर, यस. सर पर मैंने तो कहा था रिलेशन. सॉरी बच्चे, अच्छा इसके बीच का रिलेशन ना. हाँ हाँ, ओके हाँ. ओके, मैं कंप्लीट करवा देता हूँ. सो डेल्टा थीटा इज गिवन बाय डेल्टा एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बाय रेडियस. यानी कि यहां पर भी आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू आर. ऐसे ही लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर. ऐसे ही लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर. तीनों के अंदर सेम ही फॉर्मेट आपके पास चल रहे होते हैं. ठीक है. ओके,
डल रिस्पॉन्स, मजा नहीं आया। कुछ लोग तो एकदम से ही बोले छोड़ो, थोड़ा 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 बाहर जाते हैं। बाहर नहीं निकलना बच्चों प्लीज, कुछ भी हो जाए, जब तक ऐसा ना लग जाए कि जान पे आ बनी है तब तक बाहर नहीं निकलना। हम हैं तो दुनिया है, हमसे दुनिया है, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। वो ये भी डायलॉग था, पता नहीं कहाँ का, हमें पता नहीं है। मैंने ब्रेक कितने बजे दिया था? अच्छा 42 के अराउंड दिया है, सो 45। और अगर किसी को इस पार्ट में मतलब छोटा मोटा कोई दिक्कत हो तो प्लीज आस्क कीजिए, पूछिए, सो दैट मैं आंसर कर दूं आपको उतना पार्ट। और अगर दिक्कत नहीं है तो दैट्स ग्रेट। दो ही कंडीशंस होती हैं जब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, एक तो वो जब आपको सब आ जाता है, और दूसरा वो सब कुछ नहीं आता। मैंने तो नहीं बोला था, तुमने खुद ने बोल दिया। तब तक बाकी लोग जो मीटिंग के अंदर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग गूगल क्लासरूम के अंदर जो शीट हमने दी हुई है आपको, प्लीज उसको ओपन कर लो। एफिशिएंसी अपनी बढ़ जाएगी उस टाइम पे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अपने को टारगेट अपन ने कर रखे ना 20, तो वो 20 के 20 कंप्लीट कर देंगे अपन, अगर आपने ऐसा कर दिया तो। आई एम नॉट गेटिंग द अम्ब्रेला क्वेश्चंस। ओके, अम्ब्रेला के क्वेश्चंस ठीक है। वासव प्लीज मेरे को आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली अरेंज समथिंग फॉर यू, ठीक है? डोंट वरी, दैट प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है? इट्स 5:45। चलिए, सो वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर ब्रेक दिया ही कहाँ था आपने, 3 मिनट के नाम पे खुद ही भाषण झाड़ते रहे थे और बोल रहे हो ब्रेक दे दिया था। कोई नहीं, चलो चीटिंग करनी पड़ती है, तुम लोग बोल सकते हो कि चीटर हैं आप, कोई बात नहीं। चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तिशा, हाय। हाय सर। बच्चे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन रीड करके बता दोगे क्या क्या है क्वेश्चन पहला वाला, जो गूगल क्लासरूम में हमने शीट अपलोड करी हुई है? मिली आपको शीट? यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? One of the rectangular components of a velocity of 80 km per hour is 40 kilometers per hour. Find the other component. ओके, हमारे पास एक वेलोसिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है 80 kmph। बच्चों ध्यान देना, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, 20 सेकेंड्स के अंदर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने ध्यान दिया बात के ऊपर तो। क्विक, चलिए 80 किलोमीटर पर आवर की उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी हुई है। लेट्स से ये यहां पर थीटा एंगल बना रहा है, और ये थीटा एंगल के साथ में ये जो कंपोनेंट है इसका, ये अपना 40 किलोमीटर पर आवर वाला है। इसका एक्स कंपोनेंट, 80 का एक्स कंपोनेंट कौन मुझे बताएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्विक। अरे यार, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर याद करो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत सबने आंसर किया था उस टॉपिक के अंदर, अगर यहां अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो गड़बड़ है। क्विक बताइए क्या आएगा ये? सर मेरा तो आंसर आ गया। गजब, ओके, ये हो जाएगा 80 cos थीटा। और ये जो 80 cos थीटा है ना बच्चा पार्टी, ये किसके इक्वल दिया हुआ है? 40 kmph के इक्वल दिया है। इक्वेट कर दो, आंसर आने को तैयार है। 80 cos theta equals to 40, so cos theta equals to 1/2। और मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि बच्चों यहाँ से theta equal to 60 डिग्री आएगा। अगर किसी को डाउट है तो बेझिझक बेशरम बन के पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल आंसर यू प्लीज। है किसी को दिक्कत ये थीटा 60 कहां से आया? अरे यार, 10 का एक टैब, वो 10th में आपके पास एक टेबल हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ऐसा सजा धजा सा,
है ना, 0 डिग्री पे ये वैल्यू, 30 डिग्री पे ये, 45 पे ये, 60 पे ये और ये, तो वहां से हमने थीटा इज इक्वल टू 60 ले लिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर आ गया थीटा इक्वल्स टू 60, हमें दूसरा कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो बच्चा पार्टी अगर ये 80 cos थीटा है तो ये क्या होगा, 80 sin थीटा होगा, यस और नो? अगर हाँ तो थम्स अप दे दो प्लीज, क्विक। यार वीडियो ऑफ करने वालों से मेरे को नहीं मजा आ रहा है यार, वीडियो ऑन रखो यार, ऐसा नहीं करो तुम लोग, दुखी कर देते हो यार तुम लोग। ऐसा शक्लें दिखती हैं तो एनर्जी बनी रहती है यार, फिर तुम लोग ऐसा ऑफ करके वो इमोजी दिखाने लगते हो, कोई स्पाइडरमैन दिखा रहा है, कोई घर दिखा रहा है। अरे भाई मैंने भी घर देखे हैं, स्पाइडरमैन देखे हैं, मेरे को वो नहीं देखना है यार, मेरे को तेरे को देखना है, ऐसा नहीं करे यार। चलो, सो ये जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू बी u 80 sin 60, so this is going to be 80 into under root of 3 by 2 which is nothing but 40 root 3। यूनिट लगाना नहीं भूलना है, किलोमीटर पर आवर। गलती से भी अगर ये यूनिट भूले तो गुजरात बोर्ड वालों के लिए तो स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि मार्क्स बच्चा कटने ही वाला है, यहाँ पे 100% मार्क्स कट जाएगा, मतलब पूरा मार्क्स नहीं कट जाएगा, एक यहाँ के स्टेप का मार्क कटेगा, ठीक है। और सीबीएसई में भी मैंने सर अलग मेथड से किया है सर। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल चल जाएगा। तुम अगर इसको भी लेकर के चलते हो 80 sin थीटा इक्वल्स टू 40 तो भी आंसर सेम ही आएगा। आ रहा है ना सेम? हाँ सर, मतलब मैंने तो क्या किया, वो जो इक्वेशन थी ना r इक्वल्स टू रूट वाली, हाँ वो उससे ही सर आ गया आंसर। थीटा 90 डिग्री ले लेंगे ना a और b के बीच में, बिल्कुल सही है, वो भी सही है, एकदम सही है। ऐसे आ गया। चलिए, सो ये एक हो गया अपने पास। सेकंड न्यूमेरिकल कौन मुझे रीड करके बताएगा? चलो अब ये जो वीडियो बंद करके रखे हैं इनसे पूछते हैं। वैष्णवी बच्चे आप बता पाओगे सेकंड क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. प्लीज रीड कीजिए। An aeroplane takes off at angle of 30 degree to the horizontal. If the component of its velocity along the horizontal is 250 km per hour, what is the actual velocity? Find also the vertical component of the velocity. ओके, सो पहला तो हमें बच्चों इसमें जो पार्ट दिया हुआ है दैट इज एंगल। एंगल हमें बच्चा कितना दे रखा हुआ है? थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। और दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, कौन मुझे बताएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, यस और नो? यस सर। यस, cos थीटा वाला कंपोनेंट। यस, और वो कितना दे रखा हुआ है? 250 किलोमीटर पर आवर। 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर पर आवर। चलिए, तो अगर मान लो ये हमारे पास एरोप्लेन है हमारा, ऐसे मान लो चल रहा है, ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ हमको दे रखा हुआ है, यू एक्स हमें दे रखा हुआ है थीटा डिग्री पे, और यू वाई हमको फाइंड आउट करना है, और यू भी हमको फाइंड आउट करना है, तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। सो यू एक्स इज गोइंग टू बी यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 250। चलो, थीटा की वैल्यू हमको पता है ना? Yes, sir. नो रिस्पॉन्स। 30 डिग्री। यस, सो u cos थीटा में थीटा की वैल्यू रख दो और u की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। u cos 30 इक्वल्स टू 250, सो u अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2 दैट इक्वल्स टू 250, और यहां से u इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय √3। क्या ऐसा चल जाएगा? क्या ऐसा रखेंगे तो चलेगा? नहीं सर, तो क्या करेंगे भाई लोग इसमें? सर क्या करेंगे? रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर दो। 500√3/3, तो सर उसको 288.68 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कोई मुझे करके बता। ओके, 288.7 किलोमीटर पर आवर, मुझे आंसर मिल चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 288.7 किलोमीटर पर आवर। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी, यस और नो? अगर हाँ तो प्लीज थम्स अप दे दो। सर। ओके ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो बच्चा पार्टी 288.7 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द यू नो वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इतना है बच्चा पार्टी। अपने को अभी सिर्फ इतने पे रुक नहीं जाना है, अपने को इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड आउट करना है। तो पंथ, क्या आप मुझे बता पाओगे कि वर्टिकल कंपोनेंट का क्या फॉर्मूला बनेगा? यू वाई इक्वल्स टू डिवाइड बाय 2।
ओ डिवाइड बाय 2 मेरे को सुनाई पड़ा, बाकी तेरा और कुछ नहीं सुनाई पड़ा मेरे को। चलो क्या आ रहा है आंसर इसका फाइनली? 144.35। ग्रेट। दोनों आंसर्स राइट है या दिक्कत है किसी में? नो सर। ओके चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कौन रीड करेगा थर्ड क्वेश्चन? सर आप ही कर लो। तुम्हारा ऐसा रिस्पांस देख के मेरे को लग रहा है आप ही कर लो। सर मैं सॉल्व भी आप ही कर लो, रीड। यस प्लीज यार, प्लीज, इनिशिएटिव आपने लिया, थैंक यू सो मच डियर। सर इफ modulus of a vector plus b vector equals to modulus of a vector minus b vectors are equal, find the angle between a vector and b vector. Very good, thank you. Okay, so magnitude of a vector plus b vector that is equals to magnitude of a vector minus b vector। बच्चा पार्टी यहाँ माइनस है, आई एम सॉरी, थोड़ा यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया है, थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। कौन मुझे बताएगा यहाँ पर ये स्टेप में क्या आएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा? हाँ तो थम्स अप, अगर हाँ तो थम्स अप, क्विक क्विक क्विक। ओए ऐसा तुम लोग नहीं सोचना कि सर लिख रहे हैं तो सही होएगा, मैं गलत भी लिख देता हूं कई बार। तो ऐसा डिटरमाइंड मन से मत बैठ जाना कि हाँ जो सर लिख रहे हैं वो सही होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ये वाले पार्ट में बच्चा बाल्टी में कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, देखना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। राइट है सर, राइट है, राइट है सर, राइट है सर, राइट है सर, राइट है सर। गड़बड़ लग रही है, मैंने तो फॉर्मूला एक ही पढ़ा हुआ, इधर तो प्लस आता है, मैं माइनस लिख रहा हूँ, मैं गलत हूँ, मेरे को बोलो कैसे ये सही हुआ? सही इसीलिए क्योंकि b नेगेटिव में है, देखो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये जो b है ना बच्चा पार्टी अभी नेगेटिव हो चुका है, तो यहाँ पर अगर आप इसको समझना चाहते हो तो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? यस ओके, सो अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो दिस इज गोइंग टू बी a स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, तो बच्चे b स्क्वायर ही हो जाएगा, लेकिन 2a और b की जगह पर माइनस b, और साथ में क्या आएगा, cos थीटा। तो जब सब आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कि और मुझे इसमें डिटेल में जाने की जरूरत है। देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, है कि नहीं है? यस सर। a स्क्वायर b स्क्वायर उड़ गया, so 2ab cos theta is equal to minus 2ab cos theta, so 2ab cancel, cos theta equals to minus cos theta, cos theta को इस तरफ ले आओ, 2 cos theta is equals to कितना आएगा, -1, 0 के -1, पहले कंफर्म हो जाओ। -1 सर -1 होगा, -1 होगा। नहीं बच्चा पार्टी, 0 होएगा। देखो माइनस कॉस थीटा को हम इस तरफ लेके आ रहे हैं, डिवीजन में नहीं ला रहे हैं बच्चों, डिवीजन में नहीं लेके आ रहे हैं। ये माइनस कॉस थीटा, इसको मैं इस तरफ ले आ रहा हूं तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, नथिंग, कुछ नहीं बचने वाला है। अरे यार सिंपल, दूसरा ऐसा समझ लो, अरे यार ऐसा समझ लो, इसके प्लस में 0 था, ठीक है, माइनस कॉस थीटा यहाँ था, इसको तुमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो माइनस कॉस थीटा और ये इधर आके प्लस कॉस थीटा, यानी 2 टाइम्स कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, सिंपल। यस, तो थीटा इक्वल्स टू 90। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, यहां से cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, और cos 0 कब होता है, तो डेफिनेटली 90 डिग्री पर ही 0 होता है। ओके, थम्स अप चालू हो जाओ यार, थम्स अप दे दो, फिर लगे कि हाँ चलो समझ में आ गया बच्चों को। ग्रेट, गला बिठा दिया यार तुम लोगों ने। सर यस सर, इसमें नेगेटिव वैल्यू है। हाँ जी, तो सर थीटा चेंज नहीं हो जाएगा? कहां पर बच्चे? सर ये a माइनस बी, थीटा चेंज कैसे हो जाएगा? मैं वही एक्सप्रेशन ही तो पूरा आपके सामने रख रहा हूं। देखो ये अंडर रूट दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो अंडर रूट दोनों तरफ से गायब हो गया। अब यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सामने बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर भी, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पर भी, दोनों को अपन ने उड़ा दिया। ओह थैंक यू पंत, इतनी केयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। और यस यस ग्रेट, फोर्थ क्वेश्चन कौन रीड करेगा? चलिए हम बात कर लेते हैं अभी हरिति से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अलाउ कर दूंगा। आई एम सॉरी, मैंने अब नाम बोल दिया है बच्ची का।
Yes, Ariti. Yes, sir. Determine the angles which the vectors A is equal to phi I cap plus 0 j cap plus phi k cap makes with x, y and z axis. ओके तो बच्चा पार्टी इसका अपने को एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ और बोले तो जेड एक्सिस के साथ एंगल फाइंड आउट करने का है। हेलो देबोलीना। हेलो सर। अच्छा है मीटिंग में। ओके ओके ग्रेट थैंक यू। चलिए सो सबसे पहले बच्चा पार्टी हम एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल निकालते हैं और इसको निकालने के लिए ना अपन लगाते हैं चाणक्य वाला दिमाग, है ना? ठीक है, चाणक्य वाला दिमाग कैसे लगाएंगे? देखो एक्स है तो एक्स एक्सिस के अलोंग अपने को एक वेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता है। कौन मुझे बताएगा उस वेक्टर का नाम? आई कैप। बहुत बढ़िया भाई, उसको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज नोन एज आई कैप। चलिए सो ये है अपना वेक्टर ए और मैं इसके साथ निकाल लेता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू कॉस थीटा। सही है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, इसको निकालने का अपने पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, याद हो तो, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप मल्टीप्लाइड बाय वाला, यही हुआ करता था क्या? Yes. ए एक्स बी एक्स, यानी कि एक्स कंपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन एक्स के साथ, वाई वाले का वाई के साथ, जेड वाले का जेड वाले के साथ और सबको ऐड कर देने का। तो देखो बच्चा बाल्टी, इसके अंदर तो अपने पास 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप है ना? अरे यार जे और के वाले कंपोनेंट है ही नहीं, तो 0 करके मल्टीप्लाई करके लिख दूं, बात तो वही रहने वाली है। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। करेक्ट, यस। तो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर, यानी कि 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 5 के कैप। चलिए इसको हम थोड़ा बड़े में लिख देते हैं, 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 5 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप के साथ। तो अब अगर आप 5 आई कैप का मल्टीप्लिकेशन आई कैप के साथ करोगे तो आंसर 5, जे कैप डॉट जे कैप वो 1 हो जाएगा, लेकिन 0 इंटू 0 वो क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बाकी सारे आंसर 0 रहेंगे, लेकिन यहां एक 5 आपके पास आएगा। दैट मींस ए डॉट आई कैप जो है वो 5 आएगा। चलिए रिप्लेस कर देते हैं। सो ए वेक्टर डॉट आई कैप दैट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू कॉस थीटा। ये टर्म हमने निकाल लिया हुआ है 5। कौन बहादुर मुझे ये बताएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना होएगा? सोचो। बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड बच्चे निकालने के लिए अपन ने फॉर्मूला देखा हुआ था, अंडर रूट ऑफ पहले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, और यहां मैंने 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिख दिया है। 5 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 25, 0 का स्क्वायर 0 और 5 का स्क्वायर अगेन 25, और इसका जब मैं रूट निकालूंगा तो वो हो जाएगा 5 रूट 2। किसी को दिक्कत परेशानी समस्या तो प्लीज बताइए। चलिए सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की जगह पर हमने लिख दिया 5 रूट 2 और आई कैप का मैग्नीट्यूड। खुशी मैम बताएंगे आप मुझे आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? खुशी त्रिवेदी। हाय खुशी। बच्चे आई कैप का मैग्नीट्यूड सर वो बोल रही है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके चलो कोई बात नहीं। 1 इनटू अपने पास आ गया कॉस थीटा। देखो ये 5 कैंसिल, यहाँ बचा 1, रूट 2 को इधर भेज दो, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय रूट 2। अब अपने को पता होना चाहिए कि गजब 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 35 डिग्री। हाँ 30 डिग्री सही है, एकदम सही है। 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। भाई गड़बड़ नहीं कर यार, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आएगा। यस देख ले 1 बाय रूट 2 है ना कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा 1 बाय रूट 2 कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 45 पे। अब मुझे दूसरे दो के सॉल्यूशन आप लोग दे पाओगे क्या? यानी जो y एक्सिस के साथ निकालना है और जो z एक्सिस के साथ हमें एंगल निकालना है, कौन मुझे उसके आंसर? सर y के साथ 0 y के साथ 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। y के साथ 0 ऐसे होगा और ऐसे z सीधे के सीधे साथ आंसर देख 45। के नहीं बोलो तुम लोग, है ना? ऐसे सीधे आंसर देख के आंसर मत बोल दो। सॉल्यूशन किधर है तुम्हारे पास? है
सर मतलब मैंने ऐसा सोचा कि जीरो जे कैप है तो शायद 0 डिग्री होगा उसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। सर 90 डिग्री होगा। सर पैरेलल होगा। सर और सर जेड एक्सिस के साथ तो 45 ही होगा शायद से, क्योंकि इसके साथ भी सेम था। हाँ सर, जेड के साथ 45 45 आएगा। हाँ सर। चलिए देख लेते हैं। ए वेक्टर था अपने पास, हमने देख लिया ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था वो 5√2 आ गया था, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, और ये होता है 1। और ए वेक्टर हमको दे रखा हुआ था 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 5 के कैप, है ना, ये दे रखा हुआ था। पहला हमने निकाल दिया हुआ है। अब जे कैप की बारी आई है। जे कैप के लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट जे कैप निकाल लेंगे। तो ये जब आप करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इनटू कॉस थीटा। अब ये जो वैल्यू है अपने पास ए डॉट जे, क्योंकि यहां जे का कंपोनेंट 0 है तो जे बाकी के साथ तो 0 होएगा और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मींस ये जो डॉट प्रोडक्ट इसका आने वाला है वो 0 होगा। मैग्नीट्यूड है 5√2, ये है अपने पास 1 इंटू कॉस थीटा। सो फाइनली कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 0, और कॉस अपना जो 0 होता है ना वो कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री के ऊपर जो होता है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। सिमिलरली अगर हम के कैप ये जेड एक्सिस के लिए निकालेंगे तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, बोल दो यार। 45 डिग्री। 45 डिग्री। 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री, करेक्ट। चलिए, सो ये एक और क्वेश्चन अपना निपट गया है। अब हम बात कर लेते हैं डॉली से। हाय डॉली। हाय सर। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर दोगे क्या प्लीज? यस सर। यस। Cyclist travels from center row of a circular park of radius 1 kilometer and reaches point P. After cycling along 1/4 of the circumference along PQ, he returns to the center of the park along QO. If the total time taken is 10 minutes, calculate A, net displacement, B, average velocity, and C, average speed of the cyclist. थैंक यू डॉली। टाइम जो बच्चा पार्टी हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मिनट का। अच्छा, क्या एसआई यूनिट है टाइम का, मिनट? नो सर, सेकंड्स। नहीं है, सेकंड है, तो कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, और उसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। बोलो किसी को कोई दिक्कत इसमें? नो सर। 600। चलिए, सो अगर बच्चा पार्टी में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो देखो, बंदे ने चलना चालू किया था ओ पर से। कहां से चलना चालू किया था? ओ पर से। ओ से चलते चलते पहुंचा पी, फिर 1/4 जो है सर्कल के सरकमफेरेंस का 1/4 पार्ट उसने कवर किया, और फिर से वो चल करके कहां पे आ गया? ओ पे। अरे यार, जिधर से चला था उधर ही आके फिर से खड़ा हो गया, जहां से निकले थे वहीं पे आके पहुंच गए। बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना होएगा? बहुत सही, 0। अच्छा, इसमें कोई यूनिट लगाने की जरूरत पड़ेगी या चल जाएगा कामकाज? चलेगा सर। क्या नहीं सर, किलोमीटर नहीं चलेगा, यूनिट लगाना ही पड़ेगा, यूनिट लगाना पड़ेगा। यस, सो जो भी किलोमीटर या मीटर दिया हुआ है आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है? साथ में यहाँ यूनिट लिख देना है, 0 यूनिट। ओके, चलिए, इसके बाद हमसे नेक्स्ट पूछा हुआ है, क्या पूछा था बच्चे डॉली? Average velocity. वेरी गुड, थैंक यू। एवरेज वेलोसिटी, कौन मुझे बताएगा एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? सर क्या नहीं? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट अपॉन टाइम टेकन। ओ, ऐसा है। अच्छा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट को मैं नेट डिस्प्लेसमेंट बोल दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर है तो रेज योर हैंड, नहीं है तो थम्स अप दे दो। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट बोल दूं तो बच्चा पार्टी आपको कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है? बहुत बढ़िया। अच्छा, टाइम तो अपने को दे ही रखा हुआ था 600 सेकंड, लेकिन इस पार्ट में वी नो दैट नेट डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0, सो दिस होल टर्म इज गोइंग टू बी 0 मीटर पर सेकंड। हम मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट्स के अंदर बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है? चलिए, थर्ड पार्ट बच्चा पार्टी अपने को क्या दिया हुआ है? डॉली, आप मुझे बताएंगे थर्ड वाले में क्या पूछा? वेरी गुड, थैंक यू। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही बोल रहा हूं क्या? यस सर। यस सर। ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो देखो, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक का जो बच्चा पार्टी अपने को डिस्टेंस दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है? रेडियस है ना, ये तो सर्कल की रेडियस है।
अरे रेडियस कितनी दे रखी हुई है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। अच्छा, क्या SI यूनिट है ये? नहीं, तो SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1000 मीटर, ये मेरी रेडियस है, ठीक है। अच्छा, पूरा सर्कल कितना लंबा होता है? पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई r। सर्कल की सरकमफरेंस जिसको हम बोलते हैं वो होती है सर्कल की टोटल लेंथ, विच इज नथिंग बट 2 पाई r। अच्छा, ये बंदा कितने पार्ट में चला है? 1/4 पार्ट में चला है ना? यस। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा, ओके थैंक यू। सो ये हो जाएगा पाई r डिवाइडेड बाय 2। तो ये इतना पार्ट हो गया अपने पास रेडियस, ये इतना पार्ट हो गया पाई r बाय 2। अच्छा, ये इतना पार्ट क्या होगा? गजब। सो ये r और ये है पाई r बाय 2। मैं अगर टोटल डिस्टेंस निकालना चाहूं तो इन तीनों को ऐड कर दूं, मुझे टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, हाँ के ना? यस सही है। चलिए, r प्लस पाई r बाय 2 डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चा पार्टी कितना है अपने पास? 600 सेकेंड का। ग्रेट। r की वैल्यू 1000, r की वैल्यू 1000 और यहां पर भी r की वैल्यू 1000। सो दिस इज गोइंग टू बी 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 बाय 2, दैट इज 500 पाई डिवाइडेड बाय 600। अब आपको इसे सॉल्व करना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली है। नो सर। ग्रेट। ओके, सो यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यस प्लीज बताइए, कोई भी वॉलंटरीली बता सकता है मुझे क्वेश्चन। सर मैं बताऊं? यस प्लीज। हाँ सर, एक सेकेंड। बहुत टाइम लगा रहा है यार तू। सर मैं बोल दूं? सर Yes, सॉरी, हाँ, मैं हाँ। माइक बंद करके बोल रहा था। वाओ, गजब। Sir, a bomb is dropped from an aeroplane where it is directly above target at a height of 1000 meter. The aeroplane is moving horizontally with a speed of 500 km per hour. By how much distance will the bomb miss the target? ओके, हॉरिजॉन्टल स्पीड जो उसकी हमें दे रखी हुई है वो कितनी दे रखी हुई है भाई? सर हॉरिजॉन्टल स्पीड है 500 km per hour. ओके थैंक यू। 500 किलोमीटर पर आवर इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। यस और नो? यस सर। अच्छा, वेलोसिटी अपने को दे रखी हुई है 500 किलोमीटर पर आवर, लेकिन लफड़ा ये है ना बच्चा बाल्टी के टाइम अपने को मालूम नहीं है। तो लेट्स कैलकुलेट द टाइम। बॉम्ब को क्या किया गया? ड्रॉप किया गया। बॉम्ब को क्या किया गया? ड्रॉप किया गया। और जब तुम किसी चीज को ड्रॉप करते हो तो कौन मुझे बताएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? ड्रॉप कर रहे हो, फ्री फॉल का केस बनेगा। एक्सीलेंट, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। थैंक यू। ओके आई गॉट द पॉइंट। ओके ग्रेट। सो इसके लिए हमारे पास जो हाइट होगी, या लेट्स से हाइट जो 1000 मीटर अपने को दे रखी हुई है, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर। क्यों gt स्क्वायर रखा है बच्चा पार्टी? समझ में आया? क्योंकि जब तुम उसको नीचे की तरफ ड्रॉप करोगे ना तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करना चालू करेगी। ग्रेविटी एक्ट कर रही है यानी कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेटेड मोशन है यानी कि हम एक्सेलरेशन वाली जो मोशन की इक्वेशंस है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए फिर, u 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। और यहां से अगर हम टी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना ले, सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h बाय जी। अच्छा, यहां से अगर मैं t को सब्जेक्ट बनाऊं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। सॉल्व करो तो ये अंडर रूट ऑफ 2 इंटू h है 1000 डिवाइडेड बाय g को 10 ले लेते हैं, सो ये हो जाएगा 200, दैट इज 10 रूट 2। चलिए यहां रिप्लेस कर देंगे। v की वैल्यू हमें दे रखी हुई थी 500 इंटू 5 बाय 18। अरे यार, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ऐसा ही यूनिट किलोमीटर पर आवर होता नहीं है, तो मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बहुत अच्छे से मेरे को मालूम है, वो होता है 5 बाय 18, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन किया है। किसी को समस्या, दिक्कत, परेशानी? नो सर। ग्रेट। और साथ में यहाँ पे 10 रूट 2 आ गया। ओके, आप कैलकुलेट कर लोगे। श्रेया बच्चे, कोई डाउट है क्या आपको? काफी देर से आपने हैंड रेज रखा हुआ है। नहीं सर, पहले का था।
ओ सॉरी बताइए, है तो प्लीज मेरे को बताओ। नहीं सर, नहीं है डाउट, वो आंसर देने के लिए किया। अच्छा ओके। अब ये 10 लोगों में से किसी ने डाउट की वजह से तो नहीं हैंड रेज किया है ना? अच्छा नहीं है। ओके ग्रेट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा? अरे यार कोई भी रीड कर दो, मेरे को तो क्वेश्चन से मतलब है। हाँ बिल्कुल, कोई भी। A body is projected horizontally from the top of a cliff with a velocity of 9. What time elapsed before horizontal and vertical velocities become equal? G equals to 9.8 meters. ओके, सो एक तो जो मेरे को पता चला वो जी की वैल्यू आपने मुझे बता दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका गया है कि वर्टिकली फेंका गया है? हॉरिजॉन्टली। ओके, तो यस, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं वीएक्स बोल रहा हूं, तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? नो सर। ओके यार, वीडियो जिन्होंने ऑफ किया हुआ है प्लीज यार, ये ऐसा यार मिन्नतें मत करवाओ तुम लोग मेरे से, अच्छा नहीं लगता यार। वीडियो ऑन करो, अदरवाइज फिर मेरे को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। एक का तो मैसेज मुझे आ गया एक बच्ची का कि वो क्यों नहीं ऐसा कर पा रही है। किसी का इश्यू है यार, अपन समझते हैं, बट ऐसा करोगे यार, इमोजी दिखा रहे हो यार तुम्हारे नाम पे, मतलब तुम क्या इमोजी हो कोई? कुछ भी अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा इंसान बना के जूम वाला भेज देता है, ऐसा इधर गोल है, इधर से पता नहीं ये ऐसा है, फिर इधर से ऐसा दिख रहा है मेरे को। ये इसको मैं क्या समझूं यार, हद कर रहे हो यार एकदम। अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बोले ठीक है सर जो करना है करो। चलो कोई बात नहीं। ओके, सो जी की वैल्यू जो है बच्चा पार्टी अपने को दे रखी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और ये Vx की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड अपने को दे रखी हुई है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि दोनों वेलोसिटीज के इक्वल होने में कितना टाइम लगेगा। दोनों वेलोसिटीज यानी कि x जो है वेलोसिटी का कंपोनेंट और y कंपोनेंट, दोनों को इक्वल होने में कितना टाइम लगेगा। चलिए, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारी ये है, वर्टिकल डायरेक्शन हमारी ये है। कौन मुझे बताएगा किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? वर्टिकल में। वर्टिकल डायरेक्शन। एग्जैक्टली। तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी को बच्चे मेरे को एक्सेलरेशन वाले पार्ट से शो करना पड़ेगा, तो उसको मैं लिखूंगा y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी दैट इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बट ये एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, इसीलिए हमने कितना ले लिया हुआ है, g ले लिया हुआ है, ठीक है। अरे हाँ ना बोल। यस सर। ओके ग्रेट। चलो, अच्छा बॉल को तुमने फेंका था तो तुमने कोई y कंपोनेंट दिया था क्या? वर्टिकल कंपोनेंट कोई दिया था क्या? नहीं दिया था, सिर्फ x कंपोनेंट में फेंक दिया था तुमने, ऐसे फेंक दिया था। y कंपोनेंट उसका इनिशियल क्या था? 0। अभी y कंपोनेंट 0 है ना बच्चा पार्टी, तो इधर अपन इस 0 रिप्लेस कर देते हैं। g की जगह पे अपना फेवरेट हमारा तुम्हारा सबका यार 9.8 रिप्लेस करते हैं। सो vy इक्वल्स टू 0.0 प्लस 9.8t। अच्छा, ये पूरे मसाले को अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं vy इक्वल्स टू 9.8t, हाँ के ना? अरे हाँ ना बोल, करेक्ट है। चलिए, अच्छा, क्वेश्चन ने कुछ बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि इसी टाइम पे हमारा x जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। x कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का इक्वल हो जाना चाहिए। तो देखो यार 9.8t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9.8। इसको इधर भेज दो तो t इक्वल्स टू 9.8 बाय 9.8 इक्वल्स टू 1 सेकेंड। मेरा आंसर आ गया। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। मेरा आंसर आ चुका है, मैं बड़ा खुश हूँ। सर एक बात बतानी चाहिए। हाँ जी, बोलो। सर मतलब हम जब भी वो बॉल फेंकेंगे उसके 1 सेकेंड के मोशन में ही उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। इसको लॉजिकली समझो, तुम लॉजिकली समझना है ना। तो देखो, इनिशियली तुमने x डायरेक्शन में उसको क्या वेलोसिटी दी थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड, हाँ के ना? यस सर। अच्छा, 1 सेकेंड बाद ग्रेविटी का जो मतलब होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड जितनी चेंज होगी, हाँ के ना? यस सर। अच्छा, अभी जब ये नीचे की तरफ गिर रहा था ना बच्चे, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होएगा? 0 होएगा। जब तुमने फेंका था तब तो तुमने सिर्फ x कंपोनेंट में ही फेंका था ना? यस। तब तो तुमने भेदभाव किया था, तब तो तुमने x में फेंका था। तो जब भेदभाव तुमने किया, x में फेंका, तो इनिशियल इसकी y वाली 0 हो गई, लेकिन 1 ही सेकंड के बाद ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी?
9.8 मीटर पर सेकंड। और वही तो इसने बोला है कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अपने कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देख लो 1 सेकंड के बाद हो गया इक्वल। तो सर पर 1 सेकंड में वो जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वो वर्टिकल वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं करेगा? अरे भाई वर्टिकल को ही अफेक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल को नहीं करेगा। हॉरिजॉन्टल तो तेरी कांस्टेंट रह जाएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ही यही है कि भाई हॉरिजॉन्टल के साथ कोई छेड़खानी अपने को करनी नहीं है। यस उसके साथ कोई गड़बड़ नहीं करनी है, वो तो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। लफड़े सिर्फ वर्टिकल वाले होते हैं क्योंकि ग्रेविटी ऐसी तैसी कर रही होती है वर्टिकल वाले कंपोनेंट की, समझ रहे हो? कभी नीचे खींचती है, फिर वो ऊपर जाना चाहती है तो फिर नीचे खींच लेती है। मतलब अपनी मर्जी से परेशान तो वो वर्टिकल वाले को कर रही होती है, हॉरिजॉन्टल वाला अपना स्मूथली चल रहा होता है। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। A body of mass 10 kg revolves in a circle of diameter 0.40 meter, making 1000 revolutions per minute. Calculate its linear velocity and centripetal acceleration. बच्चे 0.4 मीटर दिया हुआ था ना? हाँ सर। ओके यस, सो मास दे दिया हुआ है, आर दे दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है भाई? और सर ये मतलब 1000 revolutions per minute. ओके फ्रीक्वेंसी 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट फ्रीक्वेंसी दे दी हुई है अपने को। यस और क्या बताया हुआ है? बस इतना ही दिया है। क्या पूछा, क्या है? पूछा है सर हमें लीनियर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दो चीजें पूछी है, वी और एसी। अच्छा यहां से कौन मुझे ओमेगा निकाल के बता पाएगा? कोई है इतना बड़ा क्रांतिकारी जो ओमेगा निकाल के बता दे इस पे से? फ्रीक्वेंसी दे रखी हुई है, ओमेगा अपने को निकालना है। सोचो 2000 पाई सर। 2000 पाई यार मिनट में दिया हुआ है। अरे टाइम बच्चे मिनट में दिया हुआ है, उसको भी कंसिडर करते रहना अच्छे से। देख लेना एक बार। 33.3 33.3 एग्री करते हो क्या सभी लोग इस बात से? यही होगा क्या? पाई आ रहा है। हाँ सर यही है। 1000 by 60 into 2 पाई यही आएगा अपने पास रेडियन पर सेकंड में। हाँ सर। ओके चलिए, सो आपको यहां से मिल चुका है ओमेगा, ठीक है, यहां से आपको मिल चुका है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू मिल गई है। अगर वी की मैं बात करूं तो बच्चा पार्टी वी इक्वल्स टू होता है आर इंटू ओमेगा। किसी को इसमें प्रॉब्लम? अरे यार इक्वेशन याद करो, बताया हुआ था ना, लीनियर वाले की जो क्वांटिटी है दैट इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगुलर वाले की क्वांटिटी। तो यहाँ आर हमारे पास दिया हुआ है 0.2 और ओमेगा हमको दे रखा हुआ है बच्चा पार्टी 1000 by 60 into 2 पाई। कैलकुलेट कर लोगे जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन निकालना है तो AC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। आगे ना? यस सर। बस ओमेगा आपको पता ही है, ओमेगा स्क्वायर बाय आर कर दो या वी स्क्वायर अपॉन आर कर दो, दोनों ही बातें वही लाके आंसर देंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ, अदरवाइज थम्स अप दे दो। सर एंगुलर एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा ना? ओ ऐसे कैसे? सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा हुआ है ना, आई एम सॉरी यहाँ से तुमको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपको AC मिल जाएगा, ठीक है? नहीं अरे सर एक मिनट रुको। हाँ सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है, सॉरी। यस, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी ओमेगा स्क्वायर आर सीधे आपको रख देना है। वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होगा ना ये? हाँ बिल्कुल मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही होगा। मैच कर रहा है आंसर या गलत आ रहा है? प्लीज लेट मी नो। सर फर्स्ट वाले का तो आ गया है, लीनियर वेलोसिटी का सही आ रहा है, फिर दूसरा चेक करना बाकी है। अरे बाकी लोग भी यार मेरे को थम्स अप दे दो, मेरे को पता है तुम लोग भी कैलकुलेट कर रहे हो। अगर हो गया है, आपका आंसर आ गया तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, सो मेरे को पता चल जाए कि हाँ यार आंसर आ गया। चलिए विश्वा ने मुझे थम्स अप दिया, थैंक यू। ओके यस, देपोलिना का भी आ चुका है, ग्रेट। निशित ने भी कंप्लीट कर लिया हुआ है, आन्या ने भी कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं ऑन कर रखा है ना, भगवान उनको माफ नहीं करने वाला है, तुम लोग ध्यान रखना इस बात को। चलो अगला क्वेश्चन बोल दो। नेक्स्ट लेक्चर से तुमको हम बाहर निकालने वाली पैटर्न पे ही काम करेंगे, सीधे बाहर निकाल देंगे। वीडियो ऑफ तो बाहर।
Find the magnitude of the यस यस यस, बोलते रहो, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. Find the magnitude of the centripetal acceleration of a particle on the tip of a fan blade 0.30 meter in diameter rotating at 1200 revolutions per minute. डायमीटर हमको दिया हुआ है तो रेडियस मिल जाएगी 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 15. हाँ सर. और रोटेशन क्या दिया हुआ है अपने को सर 1200 revolutions per minute. ओके, सो 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट. मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कुछ करने की जरूरत है. देखो, एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा वो कैलकुलेट करना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यस, ओके ओके ग्रेट. या सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला आप यही लगा दोगे ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा कहां से मिलेगा तो यहां से मिल जाएगा. कैसे मिलेगा तो यहां जैसा मैंने आपको सॉल्व कराया था सेम पैटर्न पे. ओमेगा इक्वल्स टू 1200 बाय 60 इनटू हमारे पास हो जाएगा 2 पाई, 0 से 0 कैंसिल, 6 और ये हो जाएगा 2 जा. सो 20 नहीं यार 20 कहां से आएगा भाई. सर ओमेगा नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कन्वर्जन. ओके ओके, सो 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. करेक्ट है. सो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी. ओमेगा पता है, आर पता है, ओमेगा स्क्वायर आर कर दो तो तुमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. हो जाएगा. अगर हाँ तो हम सब दे दो. अगर सॉल्व करना है तो फिर बताओ, मैं फिर सॉल्व करता बैठूं इसको. ये पीछे वाले तो बेचारे रिस्पांस दे ही नहीं रहे हैं. श्रेया, सृष्टि ने आज पहली बार वीडियो ऑफ रखा है शायद. सर यस सर, आपने जो लास्ट में बोला वो प्लीज रिपीट करो ना. कौन सा वाला बच्चे, ये वाला? नहीं सर, उसके बाद तो मैंने कुछ बोला ही नहीं. ओमेगा स्क्वायर आर में रख दो, यही बोला है. ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. सर यस सर, आंसर में थोड़ा वेरिएशन आ रहा है. क्या हो रहा है बच्चे? 68 की जगह 70 आ रहा है. 2368 की जगह 2370. 2368 की जगह पे 2370. ठीक है यार, इतना तो चलता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है. Prove that maximum horizontal range is 4 times the maximum height attained by the projectile when fired at an inclination so as to have maximum horizontal range. ओके, थैंक यू. चलिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लेना. हमको बता के क्या रखा हुआ है कि हमें जो ऑब्टेन करना है दैट इज, सर हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो सर एंगल 45 डिग्री आएगा. बिल्कुल मैक्सिमम. अगर हमको हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए तो उसके लिए एंगल हमारा 45 डिग्री होना चाहिए. एकदम करेक्ट है. सो इसके लिए हम थीटा इक्वल्स टू ले रहे हैं 45 डिग्री. सो क्वेश्चन नंबर यार पहले बोल दो एक बार, क्योंकि ये सब मैच हो जा रहा है. 10. ओके 10, थैंक यू. सो यहाँ थीटा है बच्चे कितने डिग्री का? 45 डिग्री का. यस सर. स्क्रीन अटक गई क्या? हाँ सर, हाँ सर अब दिखा. भाई चालू हो जाए यार. विजिबल है क्या? अभी तो कुछ नहीं विजिबल होगा. हाँ सर, अभी तो नाम आ रहा है. यस ओके यस ठीक है. यस ओके. सो बच्चा पार्टी, थीटा अपने पास कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है. ठीक है. यस सर. ओके, अब हमें क्या कैलकुलेट करना था? मैक्सिमम हाइट और रेंज, है ना? हाँ सर, मतलब उनका रेशियो प्रूव करना था. कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगा. चलो, मैक्सिमम हाइट का h का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? h इक्वल्स टू, बोलो यार. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. यस, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. सो ये हो जाएगा अपने पास u स्क्वायर एज इट इज बाय 2g एज इट इज. थीटा की जगह पे बच्चा पार्टी हम 45 रखेंगे ना, तो साइन 45 तो 1/√2 होता है. लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ उसका स्क्वायर करके दे रखा हुआ है. तो इसका मतलब 1/√2 का स्क्वायर. और 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/√2 यानी 1/2. तो इसको जब आप कंप्यूट करोगे, सो दिस इज गोइंग टू बी u स्क्वायर बाय 4g. ठीक है. यस सर. और इस 4 को इस तरफ भेज दो, 4 को इस तरफ भेज दो. सो u स्क्वायर बाय g
that equals to 4 into h. है कि नहीं है? हाँ सर। Yes sir. We are calling this as equation number 1. अच्छा, दूसरा अपने को रेंज के बारे में बात करनी है, तो r equals to बच्चा पाल्टी क्या हो जाएगा? u square sin 2 theta by g. अच्छा, थीटा कितना दिया हुआ था? 45, 45 डिग्री रखूंगा तो 2 into 45 90 हो जाएगा। और sin 90 तो मुझे नहीं लगता आपको नहीं पता होगा, 1 होता है। R equals 4h. तो R equals 4h. u square by g, और ये u square by g किसके इक्वल आया? 4h के इक्वल आया। तो R equals 4h. यस, तो R equals to क्या हो गया? 4h। किसी को दिक्कत परेशानी समस्या कोई? नो सर। चलिए थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया है तो, जल्दी। सर इसके आगे वाला एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करोगे? यस बच्चे बताओ कौन सा वाला पार्ट? इसके आगे वाला जो सम था सर उसमें। इसके पहले वाला? हाँ सर, बस वही वाला। देखो ये रिवॉल्यूशन पर मिनट से अगर आपको रेडियन पर सेकंड के अंदर जाना है ना, तो ये कन्वर्जन फैक्टर है कि 2 पाई का मल्टीप्लाई करना होता है और मिनट को हटाने के लिए हम 60 यहां पर रख देते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू होता है ना 60 सेकंड, तो इसकी जगह पे हमने रख दिया 60 सेकंड, और इसको हमने रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया? 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन। सिंपली इसको तुम ऐसा समझो कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना एंगल कवर होता है? 2 पाई का, 2 पाई रेडियन है कि नहीं है? यस सर। तो बच्चे अगर एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन कंप्लीट हुआ है, तो यहां तो कितने रिवॉल्यूशन हुए? 1200। तो 1200 इंटू क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो ये हो गए तुम्हारे एंगल, और डिवाइडेड बाय जो मिनट है उसके यहां पे हमने लिख दिया 60 सेकंड। ओके यस सर। हाँ यार, तो पहले बोल दिया होता। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रीड कर रहा है? यस सर, वो प्रूव वाले क्वेश्चन में लिखा था कि सर हमें प्रूव करना कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होना चाहिए ना सर। तो सर हमें 45 डिग्री प्रूव नहीं करना चाहिए सर। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया, सर एक बार रीड कर दो। जो गिवन था वो हमने प्रूव कर डाला, और जो हमें प्रूव करना था वो हमने गिवन ले लिया था। अच्छा, उल्टा कर दिया है। R equals to 4h दिया हुआ है। हाँ सर। ओके तो ठीक है, सिंपल यार, वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। R को इधर रखो, इक्वल्स टू 4h इधर रखो, R की इक्वेशन यहां डाल दो, H की इक्वेशन यहां डाल दो, सीधे आपका थीटा मिल जाएगा। बोलो R की इक्वेशन क्या थी? सर मेरे हिसाब से तो हमने किया ना, वो सही है। अरे यार, तुम्हारे हिसाब से मेरे हिसाब से क्या ये चल रहा है तुम लोगों का? सर मतलब देखो, प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, तो सर वही तो प्रूव करना था और वही हमने प्रूव किया। अरे कोई नहीं यार, दोनों जो भी, अब मान लो अगर इस तरीके का भी कोई आ गया तो डरने की जरूरत थोड़ी रहेगी। तो ये भी तो सॉल्व करना सीख लो। अगर उल्टा पूछ लिया कि मान लो R इक्वल्स टू 4h तुमको दे रखा हुआ है और तुमसे थीटा पूछ लिया, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। देखो ये साइन और ये साइन कैंसल, बस एक फॉर्मूला आपको बच्चा पार्टी उसमें याद रखना पड़ेगा sin 2 थीटा का, और वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, सो यहाँ पे sin 2 थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा। ये h की इक्वेशन हमने यहाँ रखी, ये r की इक्वेशन यहाँ रखी, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल, g से g कैंसल, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2 sin 2 थीटा की जगह पे 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये 2 और ये 2 कैंसल, sin थीटा कैंसल, सो ये हो गया cos थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू कहां पर इक्वल होती है? तो जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री हो जाता है, एट दैट टाइम ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। यहां से sin थीटा बाय cos थीटा का रेशियो ले लो, वो कितना हो जाएगा? 1। tan थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। बहुत सारी मेथड्स हैं यार, टेंशन नहीं। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। What is the angle made by vector A is equal to 2i cap plus 2j cap with x axis?
सिंपल है क्वेश्चन ये भी। एक्स एक्सिस के अलोंग एक स्पेशल वेक्टर के बारे में हम जानते हैं बच्चा पार्टी, जिसका नाम है क्या क्या क्या? आई कैप। आई कैप। आई कैप, बहुत बढ़िया। आई कैप हम जानते हैं इसके बारे में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं और फिर फाइनली हम cos थीटा निकाल लेंगे। ए वेक्टर डॉट आई कैप दैट इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप इनटू क्या हो जाएगा आई कैप। आई कैप का आई कैप के साथ जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 आई कैप इंटू आई कैप यानी 2 हो जाएगा। सो इनका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो 2 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 दैट इज 2। चलिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ आई तो आप जानते ही हो कितना होता है, 1 होता है। सो ए डॉट आई दैट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस थीटा। ए डॉट आई की वैल्यू है हमारे पास 2 दैट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 2√2 इंटू 45 डिग्री। बिल्कुल करेक्ट है, 2 से 2 कैंसिल। सो cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। फ्रॉम हियर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थम्स अप दे दो, और है तो प्लीज पूछिए बेझिझक होके। सर पब्लिक ब्रेक के बाद 48 से 44, ओह तो भी कोई बात नहीं निशित, 6 लोग ही लीव किए हैं, कोई दिक्कत। अच्छा 32 पे पहुंच गया है, अच्छा हाँ नहीं 634 हो गए, चलो कोई बात नहीं, रखते हैं। हमने टारगेट ये रखा हुआ था कि आज हम पूरे 20 के 20 खत्म कर देंगे, बट नहीं हो पाया। आप लोग सॉल्व करना, अगर कहीं लगता है कि सर इश्यू आ रहा है, दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। यस सर। यस सर। ओके सर। यस कैविना, देखो बच्चे, यहाँ पर एक्स एक्सिस जो अपने को दे रखा हुआ है ना, उस एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि एक वेक्टर आपको दे दिया हुआ है, एक वेक्टर की जानकारी आपको दे दी हुई है। वाई एक्सिस पर भी एक वेक्टर हमारे लिए नोन है और जेड एक्सिस पे भी हमें एक वेक्टर पता है। तो यहाँ का जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चे, वो मैंने ले लिया आई कैप। अब ए वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हो जाएगा आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 8, और 8 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2√2, ठीक है। और अब मैं निकाल दे रहा हूं दोनों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मुझे एंगल निकालना है बच्चे, और एंगल निकालने के लिए अभी तक आपने क्या पढ़ा हुआ है? ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर बच्चे मैंने क्या किया है, ए वेक्टर डॉट आई कैप इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कॉस थीटा कर दिया है। तो इसका जो प्रोडक्ट आपने निकाला था वो कितना आया था? 2। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आया था? 2√2। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होगा? 1। और कॉस थीटा हमारा एज इट इज 2 से 2 कैंसिल, इस √2 को यहां भेज दो। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाय √2। सर डॉट प्रोडक्ट में 2 कैसे आया? हाँ देखो, इसके लिए पंथ हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई को अगर हम समझें तो ये हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू आई कैप। और जब ऐसा होता है तो आई का आई के साथ मल्टीप्लीकेशन, सो 2 आई कैप इंटू आई कैप यानी डॉट प्रोडक्ट प्लस 2 जे कैप डॉट आई कैप, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0, दैट इज नथिंग बट 2। ओके क्या विना? ठीक है। और बच्चा पार्टी किसी को कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत कुछ भी हो तो प्लीज बताइए। ये वेक्टर प्रोडक्ट मतलब एनसीईआरटी में है या नहीं है? वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है बच्चे, 7th चैप्टर में आएगा, दिमाग खराब करने के लिए, चिंता नहीं करो तुम। और इसके ऊपर से 12th में बहुत सारी चीजों की आपको डायरेक्शन निकालने के लिए आएगा। इधर से इधर घुमाओ, इधर से इधर स्क्रू को घुमाओ, ऐसे घुमाओ वैसे घुमाओ, बहुत बार आपको स्क्रू घुमाने के लिए आएंगे, ठीक है। सो आएगा, डोंट वरी, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। एक क्रॉस प्रोडक्ट का एक डाउट था सर, ए क्रॉस बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी को हम कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट, बी का वाई कंपोनेंट, बी का जेड कंपोनेंट। बच्चा आप मैथ से हो या बायो से हो? मैथ से। ओके, तो मैथ्स में हो तो ये सारी चीजों को आप बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हो 12th के अंदर। मैथमेटिक्स में पूरे चैप्टर के चैप्टर इसके ऊपर आएंगे। सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस बी को मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा।
हाँ ऐसे। यस, ए बी साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। अच्छा तो n मतलब n कैप। यस यस, वो हो जाता है हमारे पास ए, मैं डरा रहा हूं, ओ, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होता है बच्चे। इसको लिखने के पीछे ऐसा रीजन ये है ना कि ये जो है इसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, हाँ के ना? हाँ। अच्छा, डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फोर्थ चैप्टर, यानी जो चैप्टर का आपने रिवीजन कर रहे हैं ना, उसी की बात कर रहा हूं। किसका यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए? यूनिट वेक्टर का। हाँ सर। यस, तो यूनिट वेक्टर यहां मैंने लिया हुआ है एन कैप, ठीक है। ये एन कैप जो है ये ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी मान लो यार, ये मैं थोड़े स्केचेस रखता हूं, ठीक है। देखना, ओए तू इधर आ, देखो ये तुम्हारे वेक्टर ए की डायरेक्शन है ऐसी, और ये तुम्हारे वेक्टर बी की डायरेक्शन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। तो ये जो इसका रिजल्टेंट आएगा ना, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कुछ इस तरीके से तुमको दिखाई पड़ेगा, ऐसे दिखाई पड़ेगा, समझ रहे हो? ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों ही वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होगा। ओके सर। और ऐसा भी होता है ना, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ये जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का एक रूल हुआ करता था, जिसमें आप ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए लिख दिया करते थे और आपका काम चल जाता था। उसको एज इट इज ओबे नहीं करता है, वो डायरेक्शन बदल जाती है। उसको हम बोलते थे कम्यूटेटिव। तो जो हमारा ए क्रॉस बी है वो कम्यूटेटिव नहीं है, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। इट मींस अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बच्चे अगर ऊपर की तरफ आ रही है ना, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहां जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। और वेक्टर के अंदर अगर डायरेक्शन पलट गई ना, तो कामकाज खत्म हो जाता है, बदल जाता है चीजें। समझ रहे हो? यस सर यस यस। सर मुझे एक डाउट है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वैसा एक क्वेश्चन होमवर्क शीट में भी था, तो तब लीना मैम ने मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का मतलब डिवीजन करके टेन थीटा की फॉर्मूला लगाई थी, तो वो सेम टू सेम क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आंसर अलग आ रहा है। कौन सा है बच्चे बताइए? सर क्वेश्चन नंबर 2 जो आज के दिन हमने सॉल्व किया उसमें। ओके, एक बार मुझे रीड करके बताओगे क्या, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस कहीं लिखे नहीं है, मेरे पास है नहीं उसकी प्रिंटेड शीट। An aeroplane takes off at angle of 30 degree to the horizontal. If the component of its velocity along the horizontal is 250 km per hour, what is the actual velocity? Find also the vertical component of the velocity. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चे हमको दे रखा हुआ है 500 किलोमीटर पर आवर। 250। ओके 250, सॉरी यस। और हमें वर्टिकल कंपोनेंट और वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सर आप म्यूट हो गए। यस सर। सॉरी, एक्चुअली एक कॉल आ गया था, एक ही मिनट है ना। यस ओके, सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमको 250 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और फाइनली पूछा क्या है? एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और वेक्टर। वर्टिकल कंपोनेंट और यानी वेलोसिटी का जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप u cos थीटा ले रहे हो, तो u cos थीटा ये हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। चलिए डिवाइड कर देते हैं इसको। सो u sin थीटा, लेट्स से दिस इज x, तो डिवाइडेड बाय u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 250
कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 250। दो वेरिएबल्स हो गए बच्चे एक ही इक्वेशन के अंदर। सर लेकिन थीटा हमें दिया है ना। थीटा, हाँ सॉरी सर, ओके ओके यस। सो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√3 which is equal to x by 250. So x will be equal to 250/√3. I think सही तो आ रहा है बच्चे। यस सर, मैंने एक्चुअली मल्टीप्लाई किया था। यस यस यस। सो वर्टिकल कंपोनेंट अपना है u sin थीटा x था, तो x इक्वल्स टू 250/√3 आ गया। यस सर। और सर अब जो रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन था उसमें 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, वो एंगुलर स्पीड होगी या फिर फ्रीक्वेंसी होगी? वो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे। जब आपको ऐसा लिखा हुआ है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मिनट, तो ये रिवॉल्यूशन यानी कितने चक्कर। यस यस यस, यू कैन, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट टू लीव यू कैन, दिस इज नॉट ऑफिशियल अभी नहीं चल रहा है, ऑफिशियली हम एंड कर चुके हैं। अभी अगर आपका कोई छोटा मोटा डाउट है तो हम कर सकते हैं। ओके बाय बाय सर। ओके ओके बाय। सो तो यहां पर बच्चे रिवॉल्यूशन पर मिनट आपको दिया हुआ है ना, रिवॉल्यूशन का मतलब है घूमना। तो आपको क्वेश्चन में बोल रखा हुआ है कि 1000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि बच्चे एक मिनट के अंदर वो 1000 टाइम्स घूम जाता है। तो एक मिनट में 1000 बार घूमना, इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कितनी बार घूम रहा है तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। यूनिट टाइम में कितनी बार उसका रोटेशन हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। और जो एंगल में आप जब इसको कन्वर्ट करने जाते हो तो एंगल में कन्वर्ट करते टाइम एक रिवॉल्यूशन जो आपका कंप्लीट होता है उसमें कितना एंगल कवर होता है, ये इतना एंगल होता है π/2, ये भी π/2, ये भी π/2, ये भी π/2, यानी टोटल एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर हुआ, 2π जितना एंगल रेडियन में, है ना। तो 1000 रिवॉल्यूशन हुए तो 1000 रिवॉल्यूशन में 1000 इंटू 2π जितना एंगल कवर होगा। लेकिन टाइम का जो बच्चे एसआई यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। सो इसीलिए यहां पर हम रेडियन डिवाइडेड बाय मिनट की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं, 60 सेकंड यूज कर लेते हैं। यस सर। तो ये आपकी फाइनली हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। ओके सर, या यस सर। ओके ओके ग्रेट, थैंक यू सर। वेलकम। और किसी को कोई समस्या परेशानी? चलिए 2-3 ही लोग बचे हैं, ठीक है। सो वी आर एंडिंग दिस सेशन, बाय बाय।